70 साल से ज्यादा आजादी को हो गए हैं, आज भी गरीबी जस की तस बड़ी समस्या इस देश में बनी हुई है। हरियाणा के मेवात में क्या कर रहे हैं? कबाड़ चुग रहे हैं जी। कबाड़ चुग रहे हैं? हाँ, नहीं है घर बार। घर बार नहीं है? नहीं, आदमी भी नहीं है कमाने वाला। ये बच्चे पढ़ाई करते हैं? नहीं करते पढ़ाई किसके पैसे ही नहीं है तो कहाँ पढ़ाएंगे। मतलब तो वैसे कोई राशन वगैरह कुछ नहीं? ना राशन वगैरह कुछ नहीं मिलता। सब्जी की दुकान लगा ले, कोई हमें मदद करेगा जब ही तो। अब कबाड़े में हमारा घर का गुजारा चलता है बस। कभी चटनी से खा लेते हैं तो कभी दाल से खा लेते हैं तो कभी मांग के गांव में खा लेते हैं बस। और क्या करें, मजबूर है, हम नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास कुछ है नहीं है। इतने इतने बड़े बड़े नेता भी आ रहे हमारे झुग्गियों के साथ आके गए, क्या गरीब आदमी की सहायता करेंगे। वोट पड़ रहे उनमें नाम निशान नहीं, भाई को 10 किलो ना जा जावे वही 2 रोटी बना के गरीब आदमी खा, वो भी नहीं। नमस्कार, मैं राकेश चौधरी और इस वक्त हम मौजूद हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनकी गरीबी को अगर देखेंगे तो आप खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस तरह की गरीबी से ये लोग कैसे पार पाते हैं और कैसे अपना जीवन बसर करते हैं। सरकारें आती हैं और जाती हैं, लगातार वादे और दावे करती हैं कि गरीबी दूर करेंगे, लेकिन 70 साल से ज्यादा आजादी को हो गए हैं, आज भी गरीबी जस की तस बड़ी समस्या इस देश में बनी हुई है। अभी वर्तमान सरकार लगातार दावे कर रही है कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी आंटी, क्या नाम है आपका? कमला। कमला, कहाँ के रहने वाले हैं? इधर ही रहते हैं हम। कहाँ से आए हैं? पंजाब से। पंजाब से? हाँ। पंजाब में कहाँ से आए हैं? मानसा से। मानसा से। तो मानसा से और हरियाणा के मेवात में क्या कर रहे हैं? कबाड़ चुग रहे हैं जी। कबाड़ चुग रहे हैं? हाँ। तो मतलब आप सिर्फ ऐसे ही कबाड़ चुनते हैं या आपका कोई घर बार नहीं है घर बार। घर बार नहीं है? नहीं, आदमी भी नहीं है कमाने वाला। अच्छा। हाँ, अभी लड़की मेरी गुजरी है, 2 महीने हुए कैंसल में। अच्छा। हाँ, एक ही लड़की थी, उसके पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, इलाज नहीं हुआ तो खत्म हो गई। कोई जमीन, कोई मकान, कोई ना, मतलब इधर उधर घूमते रहते? हाँ, बस ऐसे कबाड़ कबूड़ गए। बुआ रहती है, मेरी बुआ है, बुआ की लड़की है। अच्छा। हाँ, इनके पास रहती हूँ मैं बस। अच्छा। हाँ। तो इस कबाड़ जो चुगने से कितना कमा लेते हैं आप? यही 100-200। 100-200? हाँ, बस उसमें गुजारा हो जाता है? हो जाता है बस। ये बच्चे पढ़ाई करते हैं? नहीं करते पढ़ाई किसके पैसे ही नहीं है तो कहाँ पढ़ाएंगे बच्चों को। अच्छा। और तो सरकार की तरफ से कोई मदद वगैरह मिलती है आपको? कभी नहीं मिली मदद। पेंशन भी हुआ मेरी ना। हाँ। जो विधवा की 1500 रुपया मिलता है। तो फिर वो मिलता है आपको? मिलता है। अच्छा। हाँ। तो और मतलब तो वैसे कोई राशन वगैरह कुछ नहीं? ना, राशन वगैरह कुछ नहीं मिलता। तो आप अगर अब हरियाणा में आके रहे हैं तो यहाँ मतलब आप कैसे जीवन बसर करते हैं? बस जो ये खा रहे हैं वो मैं खा रही हूँ, लुक्की मिसी जैसे ये देते हैं वैसे खा लेते हैं, और क्या करें, जो घर में पकेगा वही खाएंगे। अच्छा। हाँ, कभी चटनी से कभी सब्जी से। अच्छा। हाँ, हमारे तो यही हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, हमारी गरीबी दूर करो, हमारे को भी जगह दो रहने की, हम भी आप रह सकते हैं। अच्छा। हाँ। कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या कोई सरकारी नुमाइंदा आपके पास आता है? कोई नहीं आया अभी तक तो। मेरे को यहाँ हो गया साल 1.5 साल। अच्छा, साल 1.5 साल से हाँ, रहते हैं? यहाँ रहती हूँ, कोई नहीं आता यहाँ पर, कोई राशन देने नहीं आता, कुछ भी नहीं देने आता जुगनू वाला, कुछ भी। अच्छा। हाँ, बाहर ही बाहर बांट के उधर ही चले जाते हैं। देते तो है सरकार गरीबों के लिए, लेकिन ऊपर वाले खा जाते हैं, कुछ नहीं हमारे को मिलता है। हाँ, हमारे तो सरकार से ही विनती, हाथ जोड़ के भी हमारे को भी जगह दे बैठने के लिए, हम भी उससे मकान झोंपड़ी से मकान में बैठ सके, बस यही हाथ जोड़ के विनती। कोई काम धंधा जैसे रेड़ियाँ लगा ले, सब्जी की दुकान लगा ले, कोई हमें मदद करेगा जब ही तो। अब कबाड़े में हमारा घर का गुजारा चलता है बस। कभी चटनी से खा लेते हैं तो कभी दाल से खा लेते हैं तो कभी मांग के गांव में खा लेते हैं बस। अच्छा। तो वैसे कोई आपको मदद नहीं मिलती? कुछ भी नहीं मिली अभी तक तो। आपका काम सिर्फ कबाड़ बीनना ही है? कबाड़ा ही बीनते हैं। अच्छा।
तो इसमें तो बहुत ज्यादा इनकम आपको नहीं होती होगी ना? कुछ भी नहीं है, बोतलें पड़ी हैं, बोतलों में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, यही है 100-200, कभी 50, कभी मिल जाता, कभी नहीं भी मिलता। अच्छा, ऐसे सड़कों पे बीनते कबाड़ा। सड़कों पे भी नहीं। हाँ जी, तो ये जो बच्चे हैं इनकी पढ़ाई लिखाई का कुछ कुछ भी नहीं है। क्यों? अब पढ़ाई लिखाई जब तो करे, जब हमारे पास कुछ काम धंधा रहे, जब तो हम बच्चों को स्कूल में, नहीं तो सरकारी स्कूल में तो भेज तो सरकारी में भी तो प्रूफ मांगते हैं हमसे, अच्छा, कोई आधार कार्ड, कोई इनका पहचान पत्र, राशन कार्ड, कुछ तो रहे, जब तो इनको मिलेगी पढ़ने के लिए। अच्छा। वैसे आप पढ़ाना चाहते हैं बच्चे? पढ़ाना चाहते हैं हम। अच्छा, हमारे बच्चे भी अच्छे रहे, पढ़े लिखे, हमें भी अच्छा लगे। अच्छा, अब क्या करें, मजबूर है, हम नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास कुछ है नहीं है इतना। अच्छा। रोटी मसा होती है, कपड़ा लीड़ा बच्चों का मांग के पहनते हैं, और सिमा के नवा कभी नहीं बच्चों को पिराया हमने। अच्छा। हाँ, तो मतलब यहाँ पिछले कितने समय से रह रहे हैं? मैं तो यहाँ 8-9 साल हो गए। अच्छा, पहले फरीदाबाद रहते थे, फिर कामा में भी रहे हम, जहाँ दिखता गुजारा वहाँ ही चले जाते, झुग्गी लगा लेते। अच्छा। बस ये है। मतलब जहाँ दिखता है कि यहाँ हमारा धंधा थोड़ा बहुत चल सकता है तो वहाँ हाँ, चले जाते हैं। अब यहाँ तो हमें 10 साल हो गए रहते रहते, अच्छा, और फरीदाबाद में पूरी बचपन ही हमारा फरीदाबाद में था, अच्छा, तो अब यहाँ 10 साल हुए हमें आए हुए, अच्छा। तो जब से कबाड़ा बीन रहे हैं। तो फिर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ नहीं है? मेरा तो है, बच्चों का नहीं है। अच्छा, तो इनका बनवाते क्यों नहीं? बनवाते क्यों नहीं है? पैसे ही नहीं है, बोलते हैं 1500 लेके गया एक बच्चे का आधार कार्ड बनाने का, और 1500 ना हमारे पे बनते हैं ना हम बच्चों का बनाते हैं। अच्छा। 1500 इकट्ठे होंगे जब भी तो बनवाएंगे बच्चे का, बस ये समस्या है। तो स्कूलों में बिना आधार कार्ड के नाम नहीं लिखे जाते? नहीं लिखे जाते, कहते प्रूफ मांगते हैं। अच्छा। आप गए हो कभी किसी स्कूल में? यहाँ आसपास के किसी सरकारी यहाँ स्कूल पे में तो गए? नहीं, फरीदाबाद में तो गए थे हम। क्या कह रहे हो? फरीदाबाद में गए थे सरकारी में, तो वहाँ मना कर दिया, अच्छा, जन्म पत्री दो भाई, आधार कार्ड दो, कुछ तो दो। अच्छा, तो हमारे पास नहीं था, तो हमने मना कर दिया, भाई हमारे पास है ही नहीं है, तो कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे? अच्छा। ये तो बात। बड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। हाँ, यही तो करना पड़ता है, और क्या करें? अच्छा। कौन अपने बच्चे को ऐसे मोदी- गलत कबाड़े में और मोदी इसमें दे रहा है हमने तो गरीबों को, देख लेकिन लिया। लोग हमारे को नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? मोदी दे रहा है गरीबों को, लेकिन दुनिया नहीं दे रही है। जो ऊपर के चमचे ना वो खा जाते हैं, वो नहीं देते। अच्छा, हाँ, यहाँ भी 1 करोड़ रुपया दे के भेजा था मोदी ने, वो किसी को नहीं दिया गरीब। अच्छा। तो मतलब आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कोई सरकारी सुविधाएं आपके पास नहीं होती? मेरे गोड्डे दुख रहे हैं, मैं बीमार हूँ, मैं ऐसे कबाड़ा बीन के भी आई हूँ सवेरे, अच्छा, और तकलीफ हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, सिर दुख रहा है, बीमार पड़ी हूँ 2 दिन से, भी कबाड़ा बेच के दवाई ले आऊंगी। अच्छा। हाँ, तो मतलब आपके साथ जो जेंट्स हैं वो कितने लोग हैं? मतलब आप तो चलो लेडीज हैं, आपके साथ जेंट्स भी रहते हैं? वो जैन से एक बुआ है, बुआ का लड़का है, और उसके दो लड़के, एक लड़की है, अभी होने वाला है एक बच्चा। जी अम्मा, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? गरीब आदमी की सहायता करो, मरे हुए को कोई पानी नहीं पूछता। इतने इतने बड़े बड़े नेता भी आ रहे हमारे झुग्गियों के साथ आके गए, क्या गरीब आदमी की सहायता करे? अब जवान लड़कियां हो जाए तब कुछ देने लागनी, कोई लेता नहीं। क्यों आजकल सब कोई पैसा मांगते हैं? अब बेटियों का पैसा नहीं तो कहाँ से दे? एक एक बोतल बीनने गए बच्चे, वो लाएंगे, एक टाइम रोटी मिलती है, एक टाइम अब भूखे ही बैठे, और चल सकते नहीं, हल सकते नहीं, बीमारी के मारे। अब गरीब आदमी की सहायता नहीं करेगा तो मालिक उनकी कहाँ से सहायता करेगा? कोई बैठने की भी नहीं है भाई, यहाँ से भी रोज कहते उठो उठो उठो। अब जाए तो कहाँ जाए, कहाँ जाए? गरीब आदमी की कोई सुनो, इतने इतने बड़े नेता हैं, ये सब कुछ परमात्मा तुम्हारे को दे रहा है, गरीबों की भी करो भाई, कहीं बैठते जाए रोटी तो खा लें बैठ के, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। गरीब मर जाएंगे, तड़प तड़प के मर रहे, रोटी सब, पैर हाथ नहीं चलते, दवा नहीं मिलती, परेशानी आंखों का होता, कोई हमारा कोई राशन कार्ड नहीं बनता, हमारा कोई आधार कार्ड नहीं बनता, हमारा कोई के वोटों में नाम निशान नहीं है। क्या गरीब आदमी की मदद कर रहे? बड़े बड़े इतने नेता बता रहे, इतने आए, हम पैसा देने को आए, हम देखते रह गए, नेता भी चले गए, कुछ भी नहीं, कुछ भी सुनाई भी नहीं करी। दरअसल ये अम्मा बता रही हैं कि यहाँ चंद दिनों पहले ये मेवात डिस्ट्रिक्ट जो नुहू डिस्ट्रिक्ट है,
गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का, उसके बड़कली चौक की ये हम आपको दास्तां बता रहे हैं। यहाँ कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनकी एक रैली भी हुई थी। तो यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही वो रैली आयोजित की गई थी। लेकिन वही दर्द अम्मा बता रही हैं कि मुख्यमंत्री आए और बड़े कई नेता आए, वो सिर्फ यहाँ रैली करके चले गए, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके चले गए, लेकिन हमारी झुग्गियों की तरफ कोई ने देखा तक नहीं, देखा भी नहीं, सुनाई भी नहीं करी हमारी। भाई कोई नेता, कोई पुलिस वाला कहे भाई गरीब आदमी बैठे ऊपर तुम्हारे झुग्गी है, और बीच में नेता आया है। हम तो देखते रहे कि आज कोई सुनाई करेगा, आज कोई हमारे गरीब आदमियों का कुछ सहायता कर जाएंगे। जिसकी जगह उठाते उठो, अब कहाँ जाए? उठाता कौन है आपको? ये जगह वाले उठाते जिनकी जगह है, अच्छा। प्लॉट है जिनका। तो आप तो सरकारी, ये सड़क है, सड़क के ये सरकारी जमीन है, यहाँ रहते हो ना आप? रहते हो तब भी उठाते, कहते हमारे आगे कौन है तुम? अच्छा। कौन है? उठो यहाँ से जाओ। अच्छा, मतलब जिनकी ये जमीन है हाँ, प्लॉट है जिनके। अब जाए तो कहाँ जाए बताओ? वही तो कहा, राशन कार्ड नहीं, आधार कार्ड नहीं, कोई वोट पड़ रहे उनमें नाम निशान नहीं। भाई कोई 10 किलो ना जावे, वही 2 रोटी बना के गरीब आदमी खा, वो भी नहीं। अब बोतल इतने बच्चे बीनते हैं, गए भी तुम्हारा आगे रिश्का पर, वो बीन के आएंगे शाम को, वो 10-20 का बेचेंगे जब रोटी खाएंगे। दुनिया को तो सरकार का भी, हमारे को तो सरकार का भी 2 किलो आटा नहीं मिलता, अनाज नहीं मिलता, कहाँ जाए? तो गरीब आदमियों को कोई जहर ही दे दे, मर जाए झुग्गियों वाले तो अच्छा ही है। क्या है? दिल्ली में भी हुई पड़ी है, रेडियो के लिए पैसे दे रखे है। माल जैसे माल खत्म हो जाता है तो सरकार पैसे देती है। दिल्ली में तो बहुत ज्यादा सुविधा है, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है ना दिल्ली का, फरीदाबाद का है हमारे पास। बस ये तो ये कुछ महिलाएं हैं जो एक खाना बदोश टाइप है, जो अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, कबाड़ा बीनते हैं, और उसी से जो 100, 200, 500 की जो इनकम होती है, उसी से अपना घर चलाते हैं। ये कुछ ये गुड़िया जो खड़ी है, अभी जब जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा तो बड़े प्यार से बोली भैया नमस्ते। तो एक अंदर से भाव जो था वो बिल्कुल एक तरह से इमोशनल करने वाली फीलिंग मेरे को एकदम आई, क्योंकि जो इतने अच्छे तरीके से पहुँचते ही यहाँ अगर एक छोटे से बच्चे में इतना सेंस है कि कोई भी अगर उनके इस झुग्गी पर आया है तो उससे जिस तरह से उसका अभिवादन किया या नमस्कार किया, तो वो अपने आप में एक इमोशनल करने वाली बात थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो जीवन बसर है, इनके बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद इन्हें नहीं मिल रही है, और सिर्फ कबाड़ा बीन कर ये अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। हिंद लाइव अपील करेगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें, ताकि इन गरीब लोगों की आवाज़ दूर तक जाए, सरकार के चौखट तक जाए, और सरकार जागे और इन खाना बदोश लोगों के लिए कुछ सहायता कर सके। यही मकसद हमारा इस वीडियो को दिखाने का है। नमस्कार।